देखो, मां और गुरु ये बहुत शक्तिशाली शब्द हैं। मां और गुरु, क्योंकि मां पहली गुरु है। मां पहली गुरु है और गुरु गुरु आखिरी मां है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। वो मां साथ छोड़ देती है तो फिर गुरु ही मां के रूप में संबल देता है। और मां को गुरु इसलिए कहा क्योंकि ब्रह्मा है ना, जन्म देती है, पैपान कराती है, दूध पिलाती है, पालन करता विष्णु है। और कोई आंख उठा करके देखे संतान की ओर तो आंख बाहर निकाल दे, शंकर महाकाल है साक्षात, है कि नहीं? ये किसी अधिकार से नहीं मिलता, ये किसी अधिकार से नहीं मिलता, बड़े बड़े व्यापार से नहीं मिलता। मां अगर जिंदा है तो कद्र करो, ये वो प्यार है जो किसी बाजार से नहीं मिलता। क्या समझ रहे हो? और गुरु जो है, गुरु आखिरी मां है। गुरु ब्रह्मा कैसे ज्ञान का सृजन करता है, अज्ञान का नाश करता है, सृजन करता ब्रह्मा है, पालन करता है, सब समतुल्य हैं। भगवान विष्णु के पालन में कमी हो सकती है साहब, संत कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। कहीं दांत दे दिए तो चना नहीं दिया, अब कहीं चना दिया तो दांत ही नहीं। कहीं खाने को मीठा नहीं, लोग तरस रहे हैं, अब कहीं इतना मीठा दे दिया तो कहने लगे लोग शुगर है, खाएं कैसे? तो कितनी देखो अपूर्णता है संसार में। तो भगवान विष्णु के पालन में कमी हो सकती है, लेकिन गुरु जो बांटता है सबको एक भाव से बांटता है, प्रसाद देगा सबको देगा, किसी को नहीं देगा। चरण स्पर्श देगा सबको देगा, नहीं किसी को नहीं देगा। और शंकर साक्षात महेश्वर गुरु को क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान शंकर के संहार में कमी हो सकती है। जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर नहीं रहे, लेकिन गुरु के संहार में कमी नहीं। तुम्हारे अहंकार का संहार गुरु करता है, तुम्हारे रोग का संहार गुरु करता है, तुम्हारे मन की जितनी गंदगी है उसका संहार गुरु करता है। इसलिए गुरु शंकर भी है। ये मां और गुरु, ये शब्द ध्यान रखना जीवन में। हाँ, कभी कमी नहीं होगी। अच्छा बोलो मां, बोलो। अरे मैं नहीं, मां। हाँ, मां कहने से मुंह खुल जाता है। अब बोलो बाप, मुंह बंद हो गया। जिंदगी में बाप की भी वो जगह नहीं है जो मां की है। हाँ, बाप कहने से मुंह बंद हो रहा है और मां कहने से मुंह खुल रहा है। मां का आशीर्वाद लेते हैं तो जिंदगी का हर रास्ता खुल जाता है। इसलिए गुरु को बाप आप नहीं कहा गया, गुरु को मां कहा गया।